मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, राष्ट्रीय मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद में। आज का आंदोलन अपने को ध्यान है कि पिछले दिनों में कैसी घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ घटित होती है, एक जघन्य अपराध जैसी घटना घटित होती है। उस घटना के संदर्भ में मांग उस बहन की जस्टिस के लिए होती है, लेकिन आज विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासन जो है अपने नकारेपन को छुपाते हुए एक नई दीवार IIT BHU और BHU के बीच में खड़ी करने की बात करता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप उस IIT के बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो BHU की लड़कियों की सुरक्षा की बात आखिर कहां दिखाई देती है? मुझे कहीं दूर दूर नहीं दिखाई देती। तो मैं आज उसी के संदर्भ में बोलने के लिए और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए कि पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्रा बहनों की सुरक्षा महिला कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विश्वविद्यालय को यह दीवार बनाकर अपना नकारापन नहीं छुपाना चाहिए। और आज जब बात बहन के न्याय की है तो न्याय पर आवाज उठनी चाहिए, न कि विश्वविद्यालय को बांटने पर और महामना के सपनों के ऊपर दीवार टांगने पर जानी चाहिए। तो बस यही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस पर मांग तो न्याय दिलाने का था, लेकिन ये मालवी जी को बांटने वाली बात का बिल्कुल ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो महामना के मानस पुत्र और पुत्री है उन्हें कतई किसी भी भाषा में स्वीकार नहीं, क्योंकि महामना ने जब इस विश्वविद्यालय को 1916 में बनाया था तो उसकी कल्पना बहुविषयक संस्थान की थी कि विभिन्न विषयों का विद्यार्थी एक साथ एक समन्वय में एक माहौल में पढ़ सके। लेकिन आज उस कल्पना को तोड़ने का, राष्ट्र को जैसे तोड़ने के लिए वर्षों पहले प्रयास किया गया था, आज वापस इस विश्वविद्यालय को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम उसके विरोध में खड़े हैं और उस बहन के न्याय की हमारी मांग है और विश्वविद्यालय को जोड़े रखने की, अखंडित रखने की और एकत्रित रखने की भी हमारी मांग है। क्या गुड नेम पड़ेगा आपका? अदिति मौर्य। प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं? क्या आप सबको पता होगा कि 2 दिन पहले देर रात हमारी IIT के बहन के साथ छेड़खानी हुई, जो कि काफी निराशाजनक है, क्योंकि महामना की जो कामना है वो सद्भावना है और ये उनकी विद्या की राजधानी कही जाती है। तो ऐसा घिनौना अपराध हमारे यहाँ पे कभी भी माननीय नहीं होगा। तो अभी इसका जो निष्कर्ष निकल करके आया वो ये निकल करके आया है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि एक सही निर्णय कभी नहीं होगा। तो हमारा BHU कैंपस एक ओपन कैंपस है जिसमें आने जाने वाले बाहर के लोगों पे रोकथाम नहीं है। इसको लोग एज अ पार्क समझते हैं, घूमने चले आते हैं, बट ये एक विद्या की राजधानी है जो सभी छात्र छात्राओं के लिए है। और जो इनका निर्णय ये रहा विभाजन कर दिया जाए, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि IIT BHU कैंपस में है, BHU कैंपस IIT BHU में नहीं है। तो छात्र छात्राएं की अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो छात्र छात्राएं पूरे BHU कैंपस में है, सिर्फ यहाँ हमारे IIT BHU में नहीं है। तो अपनी इस निकम्मी जो प्रशासन की मल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बचने के लिए ये लोग ऐसे इलॉजिकल डिसीजंस लेकर के आए हैं, जो कि कभी भी हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनको सुरक्षा पे हमेशा समय समय पर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और निर्णय भी उसी के पक्ष में लेना चाहिए। जो सारे CCTV कैमरास लगे वो इनएक्टिव नहीं है। कहने को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको सिक्योर कैंपस बोला जाता है पूरे इंडिया में, लेकिन वो दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि वो चीजें अब खत्म हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग उसी के विरोध में हैं कि इसका जो निर्णय आया है वो सही रूप से लिया जाए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। बात तो हुई थी सुरक्षा की, पीड़ित लड़की की सुरक्षा की बात थी। ये विभाजन, मालवी जी का विभाजन, बात तो हुई थी सुरक्षा के लिए पीड़ित लड़की की और पूरे BHU परिसर की, तो ये विभाजन क्यों हो रहा है?
हाँ, वही प्रश्न हमारा भी है कि विभाजन क्यों हो रहा है। हमारी जो सेंटर ऑफ हमारा जो कंसर्न है वो ये था कि हमारे यहाँ सुरक्षा का ध्यान में रखना चाहिए। जो जिन पीड़िता को कोई ध्यान में रख ही नहीं रहा है, ना तो उनकी क्या हालत है, और जो हमारे यहाँ अपराधी थे उनकी क्या अभी स्थिति है, इस पे ध्यान न दे करके, ध्यान भटका करके इस पे लाया गया है। इसलिए लाया गया है क्योंकि जो ये मल एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन का, उसको नजरअंदाज करने के लिए, और हमारा सारा का सारा केंद्र विभाजन पे डाला जा रहा है। ये एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो कि बीएचयू प्रशासन कर रहा है। सुरक्षा तो सबको चाहिए ना, Obviously. बीएचयू के गर्ल्स को नहीं चाहिए, पूरे girls तो जैसा मैंने अभी कहा कि जो आईआईटी बीएचयू है वो बीएचयू के कैंपस के अंदर आता है। बीएचयू कैंपस के अंदर आईआईटी बीएचयू आता है, उसके अंदर बीएचयू नहीं आता। अगर आई विभाजन करना इसका निष्कर्ष हुआ तो आज लॉ फैकल्टी में कल होगा तो उसकी भी बाउंड्री खड़ी कर देंगे, ऐसे ही अलग अलग सारे बढ़ जाएंगे, तो ये बीएचयू कैंपस तो नहीं कहलाएगा। तो हमारा वही कहना है कि विभाजन बिल्कुल इलॉजिकल निष्कर्ष है इसका। सेंट्रल ऑफिस में आज क्या मतलब सेंट्रल ऑफिस को बंद भी किया गया है, किस तरीके से सॉरी, सेंट्रल ऑफिस को बंद भी किया गया है, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सेंट्रल ऑफिस को बंद किया गया है कि सिर्फ धरने पर? हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं ताकि ये जो डिसीजन लिया गया है उस पर पुनः विचार किया जाए। सेंट्रल ऑफिस अभी बंद नहीं है, ये फिर से खुलेगा अभी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो बेसिकली हम उसी के लिए हैं, और जो हमारा मतलब मांग है वो हम वीसी से भी है, चीफ प्रॉक्टर से भी है, और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनसे भी है। तो हम सभी को चाहते हैं कि वो आकर के हमारे प्रश्नों का जवाब दें और जो डिसीजन लिए उस पर पुनः विचार करें।